हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या 41। शंकरो नरकायवे कुलघ्नानां कुलस्य चाम पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं शंकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य चा। जो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी तो वो कैसी होगी? वो नरक जैसा वातावरण पैदा करेंगे। ऐसे बच्चे जो अवांछित बच्चे पैदा होंगे कुल में, तो वे नरक जैसा वातावरण पैदा करेंगे। किन के लिए? कुलघ्नानां कुलस्य चा। जो कुल घाती हैं, जिन्होंने कुल का विनाश किया है, तो वो तो जीवित रहेंगे। जो लोग कुल में मर जाएंगे, कुल के जो लोग मारे जाएंगे, तो उनके लिए तो अर्जुन विचार नहीं कर रहे हैं, उनको तो अच्छी गति मिल जाएगी। लेकिन जो जीवित रहेंगे और जिन्होंने कुल की हत्या का कार्य किया है, तो उनके लिए वो जो अवांछित बच्चे पैदा हुए हैं, ये नरक जैसा जीवन बना देंगे। और कुलस्य चा, और जो बाकी कुल बचा है, कुल के जो लोग बचे हैं, जो जीवित बचे हैं, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुल की हत्या की है और जीवित बचे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अवांछित संतानें क्या करेंगी? नरक जैसा वातावरण पैदा करेंगी, नरक जैसा जीवन उत्पन्न करेंगी। जैसे कि भागवत महात्म्य में वर्णन आता है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, तो उसका पुत्र जो धुंधकारी है, तो वो इतना दूषित चेतना का था कि आत्मदेव जो ब्राह्मण जो पिता थे उसके, तो उनके लिए जीवन नरक जैसा हो गया। और इतना वो जो है परेशान हो गए उस पुत्र के कारण कि वे फिर घर छोड़ करके वन में चले गए और भगवान कृष्ण की उन्होंने आराधना की और भगवान के धाम चले गए। लेकिन उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उससे अच्छा है कि पुत्र ना हो। ऐसा जो पुत्र जो दुष्ट है, जिसकी चेतना दूषित है, ऐसे पुत्र होने के बजाय अच्छा हो कि पुत्र ना हो। तो इस प्रकार से पिता और माता के लिए जो पुत्र है वो नरक बना देता है, घर को नरक बना देता है। तो यहाँ पर अर्जुन की चिंता है कि शंकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य चा, कि जो शेष कुल बचेगा तो उनके उस कुल के लिए जो वर्ण संकर संतान है, तो वो जो है नरक जैसा जीवन बना देंगे। तो ये 5वां दोष है। अब 6वां दोष क्या है? पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। और इससे क्या होगा? जो वर्ण संकर संतान होंगी, तो वे अगर पिंड दान करेंगे अपने पितरों को, और जलदान करेंगे अपने पितरों को, तो पितर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके कुल से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो चूँकि वे कुल के जो है चूँकि पुत्र नहीं हैं, कुल के द्वारा नहीं उत्पन्न हुए हैं, व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो जो पितर लोग हैं उनके द्वारा दिए हुए जलदान और पिंडदान को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनका भी पतन हो जाएगा। तो ये अर्जुन की चिंता है। तो ये जो चिंता है अर्जुन की, तो ये कृष्ण से अपनी चिंता वो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में कृष्ण चूँकि धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो अर्जुन को चिंता नहीं होनी चाहिए कि कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अगर आए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो उसमें जो कुल धर्म है तो उसका कैसे विनाश होगा। तो अर्जुन को ये समझना चाहिए कि कुल धर्म के नष्ट होने पर जो और दोष उत्पन्न होने वाले हैं, तो वो दोष उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि कुल धर्म भी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण अगर धर्म की स्थापना करते हैं तो कुल धर्म की भी स्थापना करेंगे। हरे कृष्णा।